अर्चनम बंदनम सख्यमातम निवेदनम। अर्चना होती है, वंदना होती है, पूजा होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, दान होता है, पुण्य होता है, स्वाध्याय होता है, और वृत्तियां संसार से हट करके अंतर्मुखी हो जाती है। कान बाहर का सुनना बंद करके अंदर का सुनते हैं, आंखें बाहर का देखना बंद करके अंदर का देखते हैं। कल मैंने सत्संग प्रारंभ किया तो किसी का मैसेज आया कि दिवाली का साफ सफाई चल रही है, इसलिए अब सत्संग 8 दिन के बाद सुनेंगे। घर की साफ सफाई चल रही है। ये भी एक उत्सव है। साल भर के बाद में घर के अंदर लगी फोटो के पीछे की मिट्टी को झाड़ना, घर की गंदी वस्तुओं को, बेकार की वस्तुओं को, अनयूज्ड वस्तुओं को, जिनकी कोई प्रयोग ही नहीं है, ऐसी वस्तुओं को घर से बाहर फेंकना। सारे घर को स्वच्छ करना, जाले झाड़ना, मकड़ियों को भगाना, कोने कोने में जमी हुई धूल है उसको निकालना। तो कब करना है? बोले दिवाली के समय। दिवाली में प्रकाश आएगा। अब प्रकाश में कमरा काला काला है तो फिर प्रकाश भी काला काला सा हो जाएगा, इसलिए व्हाइट वॉश करेंगे। थोड़ी सी लाइट से, व्हाइट वॉश से कमरा चमकेगा, गंदगी दूर होगी। इसी प्रकार विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयाः। बोले जैसे बाहर की सफाई है ऐसे ही भीतर की भी सफाई है। पंजाब में बड़ा सुंदर भजन बोलते हैं, आओ श्याम जी मेरे अंदर अंधेरा, आओ राम जी मेरे अंदर अंधेरा। हे प्रभु मेरे भीतर आओ, इसमें अंधकार बहुत है, व्हाइट वॉश करो। राम नाम मणि दीप धर जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहू जो चाहे से उजियार। बोले मुंह के अंदर जीभ है, जीभ के ऊपर दीपक जलाओ। बोले कौन सा? राम नाम का। देहरी के ऊपर दीप रहेगा तो अंदर भी प्रकाश है, बाहर भी प्रकाश है। ऐसे ही जब भगवान के नाम का दीपक जलता है तो विद्यते हृदय ग्रंथि। और हमारी हालत क्या हो गई कि जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई। ये शरीर जड़ था और आत्मा चेतन थी, लेकिन क्या हो गया? दोनों की ग्रंथि पड़ गई, मैंने दोनों उलझ गए। शरीर ने आत्मा को नहीं उलझाया, आत्मा शरीर में स्वयं ही उलझ गई। जाला बनाया था मकड़ी ने दूसरे कीड़ों को पकड़ने के लिए, मक्खियों को पकड़ने के लिए, मच्छरों को पकड़ने के लिए, छोटे जंतुओं को पकड़ने के लिए।
लेकिन जाला इतना विकट बन गया कि मकड़ी खुद ही फंस करके उसमें मर गई। हमारी आपकी सबकी हालत यही हो गई। जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि प्रथा, यद्यपि झूठी है ये। चेतन जड़ में कभी गांठ पड़ती नहीं है। जो आंख खोल के चलेगा उसको ठोकर क्यों लगेगी? जो देख के चलेगा उसके रास्ते में पत्थर रुकावट क्यों पड़ेंगे? लेकिन देखना ही काफी नहीं है। चलते चलते आपका मन भी सड़क की तरफ होना चाहिए, चित्त भी सड़क की तरफ होना चाहिए और ध्यान भी सड़क की तरफ होना चाहिए। लेकिन यदि पगडंडी में चल रहे हैं और मन कहीं और चला गया, बुद्धि कहीं और चली गई, विचार कहीं और चला गया, तो आंखें ही नहीं देखेंगी, ठोकर लग जाएगी। सड़क पर चलना भी एक जीवन का एक तरीका बताता है कि आंखें खोल के ही नहीं, मन भी वही रहना चाहिए, बुद्धि भी वही रहनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, सड़क पर चलते चलते भी हमारा मन कहीं और चला जाता है, विचार कहीं और चले जाते हैं, बुद्धि कहीं और चली जाती है, चित्त कहीं और चला जाता है और बैलेंस बिगड़ जाता है, आदमी गिर जाता है। जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि वृथा, वैसे झूठ है, पड़ती नहीं है और पड़ गई। क्यों पड़ गई? क्योंकि आदमी ने इतना संसार फैला दिया, इतना संसार फैला दिया कि इसके बस का नहीं था। क्योंकि आदमी की शक्ति बहुत कम है और आदमी की बुद्धि भी बहुत कम है। बड़े से बड़ा बुद्धिमान भी, उसकी बुद्धि भी कम है। बड़े से बड़ा बलशाली भी, उसका बल भी कम है। आदमी में बल नहीं है। थोड़ा सा सिर में दर्द हो, आदमी निढाल हो जाता है। थोड़ा सा पेट में दर्द हो, आदमी घबरा जाता है। और आजकल तो हालत यह है कि एक बार छींक आ जाए तो पूरे घर में कोरोना 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 का कोहराम मच जाता है। बुखार 100 डिग्री से ऊपर हो जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है। बैठे बैठे पैर सुन्न हो जाए तो आदमी परेशान, बैठे बैठे हाथ सुन्न हो जाए आदमी परेशान, चलते चलते सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए तो आदमी परेशान। क्या है? जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई। ये चेतन आत्मा थी, इस जड़ शरीर में आके उलझ गया। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या है। बहारें छूट जाती है। मैंने किसी को पति मान लिया, मैंने किसी को पत्नी मान लिया, मैंने किसी को पुत्र मान लिया, मैंने किसी को भाई मान लिया। था नहीं और है भी नहीं। संसार में लाखों लोग हैं जिनके पुत्र पैदा ही नहीं होता, संतान पैदा ही नहीं होती। संसार में कितने लोग हैं जो नपुंसक पैदा होते हैं। संसार में कितने लोग हैं जिनके संतान होती है लेकिन पैदा होते ही मर जाती है। क्या कर सकता है कोई आदमी?
लेकिन ये उलझ गया। बैठे बैठे विचार आता है कि बेटी का क्या बनेगा, बेटे का क्या बनेगा, पति का क्या बनेगा, पुत्र का क्या बनेगा। आत्मा का स्वार्थ नहीं है, पर व्यवहार का स्वार्थ है। पति जिंदा है, पेंशन मिल रही है, 90 साल का हो गया, पर घर के सब लोग चाहते हैं कि बुढ़ा ना मरे तो ठीक है, लेकिन क्योंकि 25,000, 30,000, 35,000 पेंशन मिल रही है, उसके शरीर में कष्ट है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, जुबान भी लड़खड़ा रही है, लेकिन परिवार चाहता है कि अभी दादाजी परदादाजी ना जाएं। आदमी उलझ गया। और जाला फैलाया किसने? हमने स्वयं ही फैला दी जाल। भाई नहीं था तो धर्म का भाई बना लिया, बहन नहीं तो धर्म की बहन बना ली, बेटा नहीं था तो धर्म का बेटा बना लिया। अरे छूट गया था तब सब छूट जाने देते। पर जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि वृथा, यद्यपि झूठा है, पर छूटत कठिन ही। छूटना बहुत कठिन है। रस्सी में सांप का भ्रम हो गया, सांप दिखाई दे रहा है। सपने में किसी ने तलवार से गर्दन काट दी, सपने में रो रहा है, तड़प रहा है, गर्दन अलग पड़ी है, शरीर अलग पड़ा है, लेकिन जो सपना देख रहा है वो वैसे का वैसा पड़ा है। लेकिन जब तक जागे बिनु न दूर भ्रम होई, जब तक जागेगा नहीं तब तक भ्रम दूर नहीं होगा। ये कार्तिक महीना क्या है? उत्सव है। सब लोग ऊपर की तरफ चलेंगे, सब लोग ऊंचाइयों की तरफ चलेंगे। घर की सफाई, अरे घर की सफाई के साथ साथ मन की सफाई। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कचरा भरा पड़ा है। और इतना कचरा आ गया, कान परेशान कर रहा है, आंख परेशान कर रहा है, इंद्रियां परेशान कर रही हैं, मन बाहर की तरफ भाग रहा है। लेकिन संतों ने कहा जाग सके तो जाग, जाग जा। और जागने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर की सफाई तो करना है, लेकिन मन की सफाई के लिए 5 मिनट निकाल लो, 10 मिनट निकाल लो, आधा घंटा निकाल लो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।